हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। आगे एक और नई अपडेट लेकर उत्तराखंड डीएलएड से रिलेटेड। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट और करंट अफेयर की क्लास, परीक्षा वाणी इत्यादि, उत्तराखंड जीएस इत्यादि की क्लास के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ना है आपने। तो आज की हमारी अपडेट जो है उत्तराखंड डीएलएड के रिजल्ट से रिलेटेड है। आप लोग को ध्यान होगा, डीएलएड की प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी 30 नवंबर को। परीक्षा शांतिपूर्वक कराने के बाद अगले 2 दिन में ही इसके आंसर की जारी कर दी गई थी। उम्मीद है आप लोगों ने अपने मार्क्स मिला लिए होंगे और आपको पता लग गया होगा कि अब आपका सिलेक्शन होना है नहीं होना है। तो अब बात करते हैं इसके रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। वैसे यूजुअली क्या है, रिजल्ट जल्दी आ जाता है। अभी आरक्षण का मसला फंसने की वजह से क्या हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। आरक्षण के रिलेटेड जो स्थिति है वो सरकार द्वारा आयोग को नहीं बताई गई है कि आरक्षण किस प्रकार से दिया जाए, और वो किसका आरक्षण है उसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। आज के अखबार में उससे रिलेटेड खबर भी आई है, तो पढ़ते हैं। अभ्यर्थियों को आरक्षण के मसले पर असमंजस। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड के 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के लिए अभ्यर्थियों को आरक्षण के मसले पर असमंजस बना है। एससीईआरटी की निदेशक वंदना के मुताबिक शासन से इस संबंध में दिशा निर्देश मांगा गया है कि अभ्यर्थियों को राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण एवं खेल कोटे का लाभ दिया जाए या नहीं। राज्य आंदोलनकारी 10% वाला आरक्षण आप लोग को याद होगा, हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा था कि इतना आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। तो उसी मसले की वजह से और खेल कोटे की वजह से ये मामला अटका हुआ है। अब देखते हैं, प्रदेश के 13 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में 650 अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलना है। अब 650 अभ्यर्थी, आप लोग को ध्यान होगा हमारे यहाँ कितने ज़िले हैं, 13 ज़िले हैं। हर ज़िले में 50 सीटें आरक्षित हैं। इन 50 सीटों में 25 सीटें किसके लिए हैं, साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए। 25 सीटें हैं आर्ट्स बैकग्राउंड वालों के लिए। और अगर मैं राज्य आंदोलनकारी की बात करूं तो 10% आरक्षण राज्य आंदोलनकारी का है। अगर इस 650 का आप 10% निकालते तो 65 सीटें तो यही हो जाती हैं। चलो राउंड फिगर लेके भी अगर इसको मैं चलता हूँ, 60 लेके चलता हूँ, तो इस 60 में आधे तो साइंस वाले होंगे और आधे होंगे आर्ट्स वाले, यानी 30 सीटें साइंस वालों के लिए और 30 सीटें आर्ट्स वालों के लिए इस प्रकार आरक्षित करनी होंगी। तो इस वजह से मामला काफ़ी पेचीदा होता हुआ जा रहा है कि आरक्षण किस तरीके से दिया जाए, और खेल आरक्षण भी है। तो प्रदेश के 13 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में 650 अभ्यर्थियों का प्रवेश मिलना है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के सचिव विनोद सिमल्टी के मुताबिक इसी साल 30 नवंबर को प्रवेश परीक्षा जारी हुई थी। 40,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था। सिमल्टी के मुताबिक राज्य आंदोलनकारियों और आश्रितों को नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण एवं खेल कोटे की अधिसूचना जारी हुई है। डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद की है। मतलब हो क्या रहा है, आरक्षण की स्थिति बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रही है। अब जैसे ही शासन स्तर पर आरक्षण की स्थिति साफ होगी तो वैसे इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हमने हमारी ऐप उत्तराखंड 360 में 19 जनवरी 2025 को आयोजित होने वाली कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षाओं के लिए यानी यूके ट्रिपल एस की जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट का बैच लॉन्च किया है। तो उस बैच की डिटेल जानकारी मैं आपको दे देता हूं, ध्यान से आपने सुनना है। अगर इच्छुक हैं जुड़ने के तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट के लिए, लेटेस्ट क्लास के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें ज़रूर देखना है आपने। अब देखते हैं कनिष्ठ सहायक से रिलेटेड बैच संबंधी जानकारी। 19 जनवरी 2025 को आयोजित होने वाली यानी अगले माह होने वाली कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा के लिए हमारी ऐप उत्तराखंड 360 में प्रैक्टिस सेट लॉन्च किए गए। 10 नए प्रैक्टिस सेट आपको इसमें मिलेंगे बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर। इसी के साथ इस बैच में आपको 20 प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे जो कि यूके ट्रिपल एस ने आयोजित करे हैं। ये 20 पेपर आपको कब से कब तक के मिलेंगे, 2016 से अब तक के सभी पेपर इसमें मिलेंगे आपको। तो इस बैच की डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। ये बैच हमारा 24 दिसंबर से प्रारंभ होगा। कहाँ पर ये बैच चलेगा, हमारी ऐप उत्तराखंड 360 में। इसका लिंक अभी आपको मैं दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा और इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले
इस बैच की कंप्लीट डिटेल देख लेते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट बैच जिसमें 10 नए पैटर्न पर आधारित आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ये स्टार्ट होंगे 24 दिसंबर 2024 से। कहाँ पर चलेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट? हमारी ऐप उत्तराखंड 360, तो इसको ज़रूर आप लोगों ने डाउनलोड करना है। 10 नए प्रैक्टिस सेट प्लस 20 यूके ट्रिपल एस के प्रीवियस ईयर पेपर हमारी एप्लीकेशन, तो ये सभी प्रैक्टिस सेट हमारी ऐप उत्तराखंड 360 में मिलेंगे। तो अगर इसमें बताऊं तो आपको हर प्रैक्टिस सेट में जो 100 मार्क्स का रहेगा उसमें 40 अंकों की उत्तराखंड, 20 अंक की हिंदी और 10 अंक की रीजनिंग और 25 के जीएस, इसी के साथ 5 कंप्यूटर के प्रश्न इत्यादि इसमें प्राप्त होंगे। डाउट क्लियरेंस के लिए आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इसकी जो हमने फीस रखी है वो मात्र 159 रखी है। और इस बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ऐप उत्तराखंड 360 आपने डाउनलोड करनी। अब ये प्रैक्टिस सेट किस फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, यानी फॉर्मेट यानी कब कब मिलेंगे? तो प्रैक्टिस सेट मैंने बता रखा है। जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो तो आपको ये मान के चलिए, प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको जैसे आप बैच से जुड़ेंगे तुरंत मिल जाएंगे। लेकिन जो नए प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको 24 दिसंबर से मिलेंगे। 24 दिसंबर को आपको पहला प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। अगले दिन आपने उस पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करना है। फिर उसके बाद 26 दिसंबर को दूसरा, उसके बाद एक दिन के गैप के बाद 28 दिसंबर को तीसरा पेपर, उसके बाद 30 दिसंबर, और ऐसे ही करते हुए 2 जनवरी को पाँचवा, 4 जनवरी को छठा प्रैक्टिस सेट, 6 जनवरी को सातवां प्रैक्टिस सेट और 8 जनवरी को आपको आठवां प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसी के साथ 10 जनवरी को नौवां और 12 जनवरी को आपको कंप्लीट प्रैक्टिस सेट यानी 10वां प्रैक्टिस सेट भी प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद एक हफ्ता और, उसके ठीक एक हफ्ते में आप लोगों को पता है 19 जनवरी को हमारा पेपर होने वाला है कनिष्ठ सहायक का। उम्मीद है इसकी जानकारी आपको समझ में आई है।